हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इसमें हम देखने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स है, प्लस बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम लोग कोड देखने वाले हैं। ओके, सो गाइज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना और गाइज वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिदम है, ठीक है, जो कि यूज होती है फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब आपके पास दो तीन चीज़ें दे रखी है, जैसे कि आपको क्लासीफाई करना है कि ये फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है, तो इस टाइप की चीज़ों में आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है। या फिर कोई ईमेल आपके पास आया वो स्पैम है या फिर नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फाइंड करना है, तो वहाँ पे आपका यूज होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहाँ पर यस नो ट्रू फॉल्स इस टाइप के जितने भी आंसर्स होते हैं तो वहाँ पे यूज होता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वो यस नो ट्रू फॉल्स तीन हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दो बताया ना, यस या नो, इसमें केवल दो ऑप्शन है, ठीक है। वो तीन चार पाँच वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यदि आपके पास आउटपुट है वही आपको प्रेडिक्ट करना है, तो वहाँ पे आपका यूज होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जहाँ पे क्लासिफिकेशंस की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है, वहाँ पे आपका यूज होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इट इज़ नेम्ड रिग्रेशन बिकॉज इट प्रेडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनपुट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग जो इनपुट है उसके उसके ऊपर प्रिडिक्शन हो रही है, इसलिए इसको हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। बट ये रिग्रेशन इसके अंदर का कोई टास्क नहीं होता, इसके अंदर बेसिकली यूज होता है क्लासिफिकेशंस का टास्क, जिसको मैंने बताया कि कैटेगोरिकल डेटा जो इतने भी होते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स इफ एल्स, दिस टाइप के जितने भी डेटा होते हैं ना, वहाँ पे यूज होता है आपका क्लासिफिकेशन या फिर बोल रहा आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, अब चलते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस टाइप से ग्राफ में दिखता है। तो हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन में कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, मतलब कि उसके अंदर जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, राइट। सो यदि आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग यदि इस टाइप से बेस्ट फिट ऑफ लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर देखो ये वाले जो डेटा पॉइंट है इस लाइन से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो इसमें एरर्स आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो लाइन है यहाँ पे है और आपका जो पॉइंट्स दे रखे हो वो यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे देखो इस टाइप में, ठीक है। बट इसके अंदर देखो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसके अंदर हमने कुछ एस टाइप में आपका कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ किया है अपनी बेस्ट फिट ऑफ लाइन, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 एंड 1 के बीच में ही रेंज है, मतलब कि 0 या फिर होगा या फिर 1 होगा। तो कुछ यहाँ पे देखो ये जो डेटा पॉइंट है इससे कम दूरी पे, मतलब कि इसके अंदर एरर्स कम आएंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दो कि आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे 0 दे रखा है और यहाँ पे 40 दे रखा है, ठीक है। आपने क्या किया कि 18 से जितने भी अबव हैं उनके बीच का आपने देखा कि क्या वो वोट दे सकते हैं, तो यस यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके 18 से अंडर में है, मतलब कि वो नो है, राइट। तो इस टाइप का जहाँ पर भी एक आपके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रखी है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, जो आपने वैल्यू डिसाइड किया कि हाँ इसके बाद यदि होगा तो यस होगा, इसके पहले यदि आएगा कोई वैल्यू तो वो नो होगा, राइट। तो यदि इस लाइन के जैसे ये लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी, तो इस लाइन के इस साइड जितने भी होंगे वो वोट दे सकते हैं, यस हो जाएगा तो ये वाला ग्राफ। और यहाँ पे जो जितने भी वैल्यू जाएंगे वो नो हो जाएगा, वो वोट नहीं दे सकते हैं। सो गाइस लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ इस टाइप से काम करता है। आप लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी इस चीज़ को बना सकते हैं, बट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एरर्स आएंगे, क्योंकि आपका जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन है और प्लस पॉइंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरी है। ओके, सो यहाँ पर भी आप लोग 1 और 0 के बीच में ही रेंज आप ले सकते हो, यस नो में भी आंसर दे सकते हो, बट आपकी जो एरर होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और उसके अंदर हम लोग बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वोट दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ बनता है एस टाइप का, जिसके अंदर सिग्मोइड फंक्शन को यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं कि सिग्मोइड फंक्शन क्या है। आपने क्या किया कि कुछ इस टाइप से आपने यस टाइप का डायग्राम बना दिया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी लिया, मतलब कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है आपका लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला। ओके, तो आप लोग इस चीज़ से y की जो वैल्यू होती है वो प्रेडिक्ट करते हो, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हो। यहाँ पे y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपका लीनियर रिग्रेशन, राइट। अब आपका आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसको आप लोग एस टाइप में ड्रॉ करते हो लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यूज होता है जो कि सिग्मोइड फंक्शन, इस चीज़ y को फाइंड करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखो सिग्मोइड t दिया है 1 अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस ई और उसके पावर t दिया, राइट। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी होगी एम एक्स प्लस बी, जो आपकी y की वैल्यू थी वही है, जो आपने लीनियर रिग्रेशन में यूज किया था वही आपका यहाँ पे यूज होगा t की वैल्यू, राइट। सो गाइस यहाँ पे e जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, 2.71 होगा आपका e की वैल्यू, और प्लस एम एक्स प्लस बी, आप लोग जैसे आप लोग सिंपल स्लोप निकालते हो प्लस
इंटरसेप्ट निकालते हो कुछ इस टाइप से फाइंड कर सकते हो एम एक्स प्लस बी की वैल्यू, और यहाँ पे आप लोग यूज करके अपने वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजिंग सिग्मोइड फंक्शन को। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर किस टाइप से हम लोग बेस्ट फिट ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, एस टाइप की होती है, और उसके अंदर कैसे हम लोग सिग्मोइड फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, सो ये बेसिकली मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसको फॉर्मूले को फुल्ली डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैंने एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाँ कैसे आप लोग लीनियर रिग्रेशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, प्लस सिग्मोइड जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो। और हम लोग मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं लाइक सिग्मोइड फंक्शंस हो गया प्लस और भी जितने हैं उनको उनके ऊपर अलग से वीडियोज बनाएंगे अभी, बट अभी के लिए आप लोग समझ लो कि इसके अंदर सिग्मोइड फंक्शंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कैसे यूज होता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा सिग्मोइड फंक्शन के बारे में। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाइनरी, सेकंड पे है मल्टीनोमियल, एंड थर्ड पे हमारे पास ऑर्डिनल। देखो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में आपके पास 2 वैल्यूज दी होती हैं केवल, ठीक है, हैज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, लाइक स्पैम है या नहीं है, वोट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इस टाइप की जितनी वैल्यूज होती है आपकी बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है। सेकंड नंबर पे आपका आता है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, 3 और मोर कैटेगरीज विदाउट ऑर्डरिंग, बिना किसी ऑर्डर के होते हैं। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आपके आते हैं वो बिना किसी ऑर्डर के होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके 3 या मोर कैटेगरीज होते हैं बट ये ऑर्डर में होते हैं, लाइक 1 से लेके 5 तक आपको रेटिंग देनी है, किसी बुक की देनी है या फिर मूवीज़ की देनी है, तो वहाँ पे आप लोग ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइप्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज होती है। अब हम लोग देखने वाले बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में कंप्लीट गाइड, राइट। तो इसके अंदर हम लोग एक कोड बनाएंगे पाइथन के अंदर, उसके अंदर अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे, प्लस बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कौन कौन से हमने लिया है उस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। सो चलते हैं अपने CMD की तरफ। सो हम लोग यहाँ पे CMD पे आ गए और हम लोग यहाँ पे पैंडाज के अंदर आ चुके हैं, पैंडाज जो हमारा फोल्डर उसके अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेना है। सो फाइनली हमारा जो नोटबुक ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे पाइथन 3 के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि पाइथन की नोटबुक ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि इसका नाम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन डाल सकते हो, प्लस यहाँ पे अब आपको कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं एक साथ सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूज है इनका, ठीक। सो गाइस हमने यहाँ पे आई थिंक 5 to 6 यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया है। सबसे पहले हमारे पास है नमपाई एज NP, सेकंड नंबर पे हमने इंपोर्ट किया कि पैंडाज एज PD, थर्ड नंबर पे आपका हमने एक डेटा सेट को यूज किया लोड ब्रेस्ट, जो कैंसर्स के जो डेटा सेट हैं उसको यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट किया। हम लोग खुद मैनुअली कोई CSV से डेटा नहीं ले रहे हैं और ना ही हम लोग कोई यहाँ पे डेटा सेट बनाने वाले हैं या फिर आप बोलो कोई डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं। हम लोग सिंपली sklearn के अंदर जो डेटा सेट है उसी को यूज करेंगे, जो कि कैंसर का एक डेटा सेट है कि कैंसर है या नहीं है इस चीज़ के बारे में। ओके, और उसके बाद हमारे पास फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल के अंदर से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड सर्च और यहाँ पे ट्रेन स्प्लिट को यूज किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर लिया। ग्रिड सर्च CB आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या क्या काम है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर प्लस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। ओके, सो हमारी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि सिंपल डेटा को लोड करना है। तो डेटा को लोड करने के लिए सिंपल आप लोग लोड जो कैंसर उसको इंपोर्ट करो। ओके, अब आप लोग यदि डेटा को प्रिंट करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा आ जाएगा। देखो इसके अंदर दो टाइप का डेटा है। सबसे पहले पास आपके पास टारगेट, टारगेट का मतलब कि 0 या 1, मतलब यस या नो, इस टाइप का है कि आपको कैंसर है या नहीं है। तो इस टाइप से ये टारगेट दिया हुआ है अलग से, प्लस यहाँ पे आप लोगों का डेटा के अंदर एरे के अंदर कुछ इनकी जो डॉक्टरों की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसकी भी यहाँ पे वो फाइंड करते हैं कि कैंसर है या नहीं है, वो दिया हुआ है एक एरे के फॉर्म में। यहाँ पे एक डिक्शनरी है, उसके अंदर यहाँ पे एरे इन्होंने डेटा के नाम से बना रखा है और फिर टारगेट के नाम से बना रखा है। अलग अलग डेटा इन्होंने पहले ही डिवाइड कर रखा है। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नीचे आना। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, रन हो चुका आपका डेटा। अब आपको क्या करना है कि सिंपल एक x लेना है और एक y ले लेना, इक्वल टू में डाल देना आपको डेटा डॉट डेटा, मतलब जो आपका डेटा था उस x के अंदर आप लोग डेटा को डालना है और y के अंदर आप लोगों को डेटा के अंदर से जो आपका टारगेट था उस चीज़ को डालना है, राइट। एंटर कर देना। अब यदि आप x को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यूज कुछ इतना ही आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप y को प्रिंट करेंगे लाइक दिस, तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू कुछ इस टाइप की आ रही है, ठीक है।
सो गाइस डेटा डिवाइड होने के बाद अब आपको फाइंड करना होता है कि आपके डेटा के अंदर ईडीएफ परफॉर्म करनी होती है बेसिकली कि नल वैल्यूज़ दिया है कि नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन कौन से उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, यदि आपने मैनुअल कोई डेटा ले रखा तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल लर्न का डेटा यूज किया, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट प्लस कोई भी यहाँ पे नल वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना, हमें ईडीएफ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे डालते हैं ट्रेन, उसके बाद आपका आता है कि एक्स टेस्ट, उसके बाद आपका आता है कि वाई ट्रेन, और उसके बाद आपका आता है वाई टेस्ट, राइट। सो इस टाइप से आपको डेटा को स्प्लिट कर लेना है। सिंपल आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करना है, उसके बाद इसके अंदर एक्स को डालना और वाई को जो आपने ऊपर बना रखा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, डेटा सेट को आपको डालना है। उसका टेस्ट की साइज आप कितना रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, ठीक है। टेस्ट साइज जैसे हम लोग यहाँ पे 0.2 रखना चाहते हैं, मतलब कि 100 डेटा होगा तो जिसमें से 80 डेटा जो होगा वो आपका ट्रेनिंग फेज में जाएगा, और जो 20 डेटा बचेगा वो आपका टेस्टिंग फेज में जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको रैंडम स्टेट आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 42 ले लिया, आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इससे क्या होगा कि बार बार मान लो आपने 2-3 मॉडल के ऊपर अपने डेटा को, अपने मॉडल को ट्रेन किया है, तो वहाँ पे आपका अलग अलग जो एक्यूरेसी वो नहीं आएगी, सेम एक्यूरेसी आने की कोशिश करके, सो दैट कि आपका जो डेटा है वो सेम जाए हर एक मॉडल के लिए। इसीलिए आप यहाँ पे रैंडम स्टेट को यूज करते हो। ओके, अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा देना, इससे आपकी जो सेल है वो रन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्रिएट अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे आप लोग मॉडल डाल सकते हो, या फिर सिंपल लॉजिस्टिक, और यहाँ पे आप लोग सिंपल रिग्रेशन डाल दीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल कर लेना, सिंपल शिफ्ट एंटर से आपको एंटर कर लेना है। अब आपको कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है, मतलब कि कुछ हाइपर पैरामीटर को हम लोग डिफाइन करेंगे और उनकी जो भी वैल्यूज जो है वो सेलेक्ट करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर बहुत सारे हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं, लाइक बहुत सारी जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो मैनुअली, बट यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंपल इस चीज़ को फिट कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रिड सर्च जो है उसका यूज करके दिखलाऊंगा कि यहाँ पे आप लोग क्या वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, सो दैट कि आपका जो मॉडल की स्कोर है वो अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग क्या अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है। उस वेरिएबल के अंदर हमें एक डिक्शनरी बनानी है, और उस डिक्शनरी के अंदर हमें पास करना है एक तो सी की वैल्यू। अभी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा कि ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही एक पैरामीटर्स है जिसको आप लोग मैनुअल भी पास कर सकते हो। यदि आप नहीं पास करना चाहते हो तो सिंपल इस चीज़ को आप लोग छोड़ सकते हो, बट यदि आप पास करना चाहते हो तो सिंपल आप लोग इस चीज़ को पास कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके दिखलाने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पास है पेनाल्टी, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे सॉल्वर। सो गाइस यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट किया। सबसे पहले सी, उसके बाद है पेनाल्टी, उसके बाद आपका सॉल्वर। यहाँ पे सॉल्वर क्या है, यहाँ पे अलग अलग ये मेथड्स है, 2 यहाँ पे हमने मेथड पास किए जिनके ऊपर हमारा मॉडल जो ट्रेन होगा, और उसमें से जो अच्छा रहेगा ना उसको सिलेक्ट करेगा। वैसे ही हमारे पास पेनाल्टी यहाँ पे L1 L2 दिया, ठीक है। तो इसमें से जो भी अच्छा रहेगा उस चीज़ को हमारा मॉडल सेलेक्ट करेगा जिसके ऊपर एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका सी की वैल्यू आपकी 0.01 हमने दिया, फिर 100 तक दिया इसको, ठीक है। आप मैक्स 100 तक आई थिंक दे सकते हो इसको। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो फंक्शन हमने लिया था उसके अंदर या तो आप मैनुअली यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हो, ठीक है। सी की वैल्यू कितना लेना चाहते हो, ठीक है, क्लास वेट कितना लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने पेनल्टी पास किया था, उसको आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो। सॉल्वर के अंदर इसने एक वार्न भी पास किया है, इस चीज़ को भी आप लोग सिंपल पास कर सकते हो। ओके, सो हमने यहाँ पे भी ये सेम किया काम किया, बट हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज इसको दे दिया है, राइट। सो इस चीज़ को भी आप लोग हम पास कर सकते हो, लाइक जो मैंने अभी कॉपी किया था वन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 सॉल्वर पास कर दिया, पेनाल्टी 2 पास किया, प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू पास किया है। तो ये बेसिकली आप लोग डायरेक्ट इसके अंदर भी पास कर सकते हो, बट हम लोग इसके अंदर से सिलेक्ट करेंगे कौन सा वैल्यू सुटेबल रहेगा फॉर आवर मॉडल। ओके, सो अब हमारे पास हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट से आपको एंटर कर देना सो दैट कि सेल जो है रन हो जाए। अब आपको क्या करना है कि आपको परफॉर्म करना है ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर। ओके, कौन सा आपका बेस्ट पैरामीटर है उसके ऊपर आपको क्रॉस वैलिडेशन फाइंड करना है। अलग अलग ये वैल्यू सेलेक्ट करेगा और आपके लॉजिस्टिक जो रिग्रेशन है उसके जो मॉडल है उसके ऊपर ये चीज़ परफॉर्म करेगा कि आप इसमें से कौन सी हम वैल्यू सेलेक्ट करें कि सो दैट हमारा मॉडल जो है एक अच्छा परफॉर्म दे पाए, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है कि एक और यहाँ पे
वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर आप डिड जो सर्च यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया ना, इस चीज़ को कॉल करना है। और इसके अंदर सबसे पहले एक तो आपको एस्टिमेटर को पास करना पड़ता है, जिसके अंदर आपका मॉडल पास होता है, जो हमने यहाँ पे बनाया ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये चीज़ पास होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद अब आपका आता है पैरामीटर ग्रिड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परम। ग्रिड को पास करना पड़ता है, ये बेसिकली पैरामीटर है फॉर ग्रिड सर्च सीबी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा परम ग्रिड था उसको हम पास कर देंगे, और इसके अंदर एक क्रॉस वैलिडेशन दिया जाता है 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस वैलिड 5 पास कर देते हैं। सो गाइस, जो ग्रिड सर्च है अब इसके अंदर हम लोग फिट करेंगे अपने मॉडल को, और इसके अंदर पास कर देंगे अपना ट्रेनिंग का डेटा, जो कि एक्स ट्रेन था और एक था आपका वाई ट्रेन। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देना है, और ये देखो अलग अलग वैल्यूज के ऊपर ये पूरा आपका मॉडल जो ट्रेन हुआ है, ठीक है। स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपका बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है इसके बारे में देख लेते हैं। सो अब हमें क्या करना है कि गेट करना है बेस्ट हाइपर पैरामीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मॉडल सेलेक्ट हो, ठीक है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें करना है, दो चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे कि बेस्ट पैरामीटर कौन कौन से हमारे पास मिले हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से बेस्ट, और प्लस यहाँ पे बेस्ट मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट मॉडल इक्वल टू में डाल देते हैं ग्रिड रिसर्च डॉट, और यहाँ पे बेस्ट एस्टिमेटर ले लेंगे कि कौन सा मॉडल हमारा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। प्रिंट के आपने यहाँ पे देखा कि जो वैल्यू सेलेक्ट हुआ है, लाइक सी की वैल्यू उसने 100 सेलेक्ट किया है। हमने कितने वैल्यू पास किया था, 1 2 3 4 5 में से उसने 100 सेलेक्ट किया सी की वैल्यू। उसका बाद पेनाल्टी उसने L1 सेलेक्ट किया है, हम L2 सेलेक्ट किया है, ठीक है। हमने L1 और L2 दोनों पास किया था। उसके बाद इसने सॉल्वर के अंदर से LBFGS को सेलेक्ट किया, जिसमें से हमने 3 इसको सॉल्वर दिए थे, जिसमें से इसने केवल एक को बेस्ट समझा और उस चीज़ को इसने सेलेक्ट किया। बेस्ट पैरामीटर्स आपके ये हो गए, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा बेस्ट मॉडल, इसको आपने प्रिंट किया, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका बेस्ट मॉडल, इसके अंदर ये वैल्यूज फिट करके इसने बेसिकली दे दिया। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इसका करने का क्या मतलब था। जो हमने पैरामीटर जो परम ग्रिड जो हमने यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया है, इस चीज़ का करने का क्या मतलब है, इससे आपकी ना एक्यूरेसी अच्छी आती है मॉडल के लिए। आपने मल्टीपल चीज़ें पास कर दिया है, और उसके अंदर से आप लोग क्रॉस वैलिडेशन के जरिए सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा हमें सेलेक्ट करना है वैल्यूज़, तो वहाँ पे आपका ये यूज होगा ग्रिड जो सर्च सीबी था वो चीज़ यूज होगा, और वहाँ से आप लोगों की जो मॉडल की जो वैल्यू है वो सिलेक्ट होती है। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं इवेल्युएशन द मॉडल ऑन द टेस्ट सेट। जो हमारा टेस्ट है उसके ऊपर अपने मॉडल को इवेल्युएट करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है कि एक तो वाई प्रेडिक्शंस नाम का, वाई प्रेड के नाम से एक वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर से जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो बेस्ट मॉडल है ना उस चीज़ को पास करना है। बेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करना है। अच्छा, प्रिडिक्ट के अंदर आप लोग यूज कर सकते प्रिडिक्ट, ठीक है, इसको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसके अंदर आप लोगों को टेस्ट पास कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। ओके, अब आपको एक्यूरेसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर से एक्यूरेसी जो स्कोर है उस चीज़ को लेंगे, और इसके अंदर पास कर देंगे एक तो वाई टेस्ट, जिसके जरिए टेस्ट करेगा वाई टेस्ट से, और एक करेगा आपका जो प्रेडिक्शन आई है उस चीज़ से। सो अब आप यदि एक्यूरेसी देखेंगे इसकी, सो यहाँ पे मैं आपको एक्यूरेसी दिखा देता हूँ। सो एक्यूरेसी हमारी आई है 0.96, जो कि बेस्ट है, ठीक है। 1 की जितनी पास होती है हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी आती है, और जितना ही हमारे 0 के पास में जाती है उतना ही एक्यूरेसी हमारी ख़राब आती है, ठीक है। तो हमारी आई है 0.96 गाइज। इस मॉडल की एक्यूरेसी क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया है, और इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज पास किया, सो दैट कि हमारा मॉडल सेलेक्ट कर पाए कि कौन सा वैल्यूज जो है इस मॉडल के लिए, इस टाइप की जो डेटा है उसके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास जो एक्यूरेसी आई है 0.96 आई है। आप लोग मैन्युअली भी डेटा पास करके और वहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक एक्यूरेसी दिखला दिया कि हाँ हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी आई है वो कितनी आई है। ओके, सो गाइस एक चीज़ और, यदि आप लोग पैरामीटर क्लासिफिकेशंस की जो रिपोर्ट है वो देखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप लोग देख सकते हो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक क्लासिफिकेशन या फिर जो भी बोलो यहाँ पे क्लास FI के नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ आपको दोबारा पास करनी होती है, वाई टेस्ट और जो आपने प्रिडिक्शन किया है वाई प्रेड उस चीज़ को। अब आप यदि क्लास जो FIC है उसको कॉल करेंगे
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेसिजन कितना है, ठीक है, रिकॉल F1 स्कोर कितना है, सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ज़्यादातर 0.96, 0.99 और 0.98, मतलब कि 95 से ही अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो चीज़ भी चेक कर सकते हो। हमारी एक्यूरेसी आई है 0.96 और हमने प्रोडिक्शन यहाँ पे किया जिसके अंदर हमने एक्स टेस्ट की वैल्यू जो पास किया था, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किस टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली 0, 1 एंड 1 के फॉर्म में हमारे पास डेटा पहले से ही दिया था। हमें क्या करना था, बस बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को परफॉर्म करना था और अपने मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड करनी थी। अच्छा, एक चीज़ गाइज और, यदि आप लोग मैनुअल कोई वैल्यूज दोगे इसको, लाइक जो हमारे पास यहाँ पे एक्स था ना, इसको मैं आप लोगों को दोबारा दिखलाता हूँ। सो गाइस जैसे हमारा यहाँ पे एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वाई को एक्स को प्रिंट करते हैं। सो यदि आप लोग कुछ इस टाइप से अपने मॉडल को डेटा दोगे तो वो मॉडल प्रिडिक्ट कर पाएगा कि हाँ आपको कैंसर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे आप देख सको, देखो स्कोर जो आया है वो 0.96 है, मतलब कि अराउंड बिल्कुल सही बताएगा हमारा मॉडल, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, और उसका एक पाइथन एग्जांपल बनाएंगे और उसके अंदर भी कोशिश करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और उसके अंदर कोई सिंपल सा डेटा लेंगे। ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर का डेटा था बेसिकली, और इससे हमें ये पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है इस डेटा सेट के बिहाफ पे, और हमने अपने मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी फाइंड की। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।